नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे आज दैट इज़ अरिथमेटिक ऑफ प्रोग्रेशंस। चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी का अपना। अब ये क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये जिसने आगे मैथ्स भी लेना है कंटिन्यूएशन में चलेगा, वैसे तो मैथ्स का सब कुछ आगे कंटिन्यूएशन में ही चलेगा, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। तो इसमें हमने क्या पढ़ेंगे, देखो ये आपने इस चीज़ को पहले नहीं पढ़ा इसलिए आपके लिए नई चीज़ है सिंपल है, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखो मैं आपको डायरेक्ट एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद हम इसके बेसिक्स बनाते रहेंगे। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है मेरी कि मैं आपको दे रहा हूँ 1 राइट 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है जी। इस टाइप की मैं आपको एक सीरीज दे रहा हूँ। तो अब आप इसमें देखो इसमें क्या चीज़ें हैं, नेचुरल नंबर्स हैं बेसिकली, ये कुछ भी नहीं है। अब इसमें आप देखो कि फर्स्ट नंबर से 1 से अगर मुझे 2 पे जाना है तो बीच में मेरा एक क्या चीज़ है, एक मेरा +1 का डिफरेंस है। 2 से 3 पे जाना है तो भी +1 का डिफरेंस है। 3 से 4 पे जाना है +1 का डिफरेंस। 4 से 5 पे +1 का डिफरेंस। तो ये मेरा +1 एक कॉमन सा डिफरेंस है जो सब में ऐड हो रहा है और पिछली टर्म में ऐड कर रहा हूँ तो उससे अगली टर्म आ रही है। तो इसको हम बोलते हैं जी कॉमन डिफरेंस। क्या बोल देते हैं इसे हम? कॉमन डिफरेंस। इसका नाम रख दिया हमने कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कि सब में यही डिफरेंस है दो टर्म्स के बीच में। और इसको हमने नोटेशन दे दी डी, स्मॉल डी से डिनोट कर दिया हमने इसे। ओके, तो कॉमन डिफरेंस इज डी। अब फर्स्ट टर्म कौन सी है मेरी? 1 है, तो फर्स्ट टर्म को हम डिनोट कर देते हैं किस चीज से? स्मॉल ए से, ठीक है जी। ए इज माई फर्स्ट टर्म और A1 भी फर्स्ट टर्म को ही बोल देते हैं, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अगर सिंपल ए लिखा दैट इज ऑल्सो फर्स्ट टर्म, मैं लिख देता हूं यहाँ पे फर्स्ट टर्म, ठीक है जी। अब इसके बाद सेकेंड टर्म देखो मेरी कैसे आ रही है। सेकेंड टर्म मेरी, इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम A2 बोल देंगे, इसको हम A3 बोल देंगे थर्ड टर्म, ठीक है। A4 मेरी फोर्थ टर्म हो गई, A5 मेरी फिफ्थ टर्म हो गई। ओके, अब मेरी A2 D कैसे आ रहा है? देखो D मेरा कहाँ से आ रहा है? D मेरा आ रहा है A2 में से मैं A1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं। 2 - 1 से मेरा 1 आ रहा था ना D, ठीक है। तो 2 क्या है मेरी? सेकंड टर्म है और 1 क्या है मेरी? पहली टर्म है। तो ये मेरा 1 आ गया। ऐसे ही मैं D आ गया, 1 D लिखते हैं। ऐसे ही मैं थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म अगर माइनस कर दूं तो देखो क्या आ रहा है? थर्ड टर्म इज 3 - 2, फिर से 1 आ जाएगा, तो यानी कि फिर से D आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं पिछली टर्म से अगली टर्म से पिछली टर्म को माइनस करूंगा तो हमेशा ही D आएगा। तो D मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ आराम से। अब इसके बाद कॉमन डिफरेंस मुझे पता चल गया, मुझे सेकेंड टर्म पता चल गई। ओके, अब मेरे को देखो फर्स्ट टर्म से मुझे सेकेंड टर्म अगर अचीव करनी है तो मैं क्या कर रहा हूँ? एक D को ऐड कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं A के अंदर क्या कर रहा हूँ? मैं +D कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? +D कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं A2 से A3 में क्या कर रहा हूँ? +D कर रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरी पहली टर्म क्या है? A1 क्या है मेरी? A1 मेरी A हो गई। A2 क्या है जी मेरी? A2 मेरी A + D हो गई, एक D ऐड करेंगे। A3 क्या हुई मेरी? A3 एक D और ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगी? A + 2D हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली A4 क्या हो जाएगी? A + अब 2D में एक और D ऐड करूँगा तो 3D टाइप का हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? तो एक जैसे आप नंबर ऑफ टर्म में से एक D को आप कम करेंगे क्योंकि एक A भी तो ऐड हो रहा है ना शुरू में, तो एक D को आप जैसे याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं? 4 में 3D ऐड हो रहा है, एक हम 4 में से -1 कर रहे हैं। ऐसे ही ऊपर में A3 में देखो 3 में से -1 कर रहे हैं तो 2D हो रहा है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये मेरी जो ऑरेंज में मैंने लिखी है ये क्या होगी जी मेरी? एक टाइप की, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। क्या बोलते हैं इसको? जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब क्या हो गया? A + D सेकेंड टर्म, A + 2D थर्ड टर्म, A + 3D फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, ठीक है जी। अब इसको हम अगर A1 A2 A3 करें तो ये क्या है? दिस इज माई फर्स्ट टर्म, दिस इज माई सेकेंड टर्म, दिस इज माई थर्ड टर्म एंड दिस इज माई फोर्थ टर्म,
ठीक है जी, और सबके बीच में कॉमन डिफरेंस डी मेरा आ रहा है। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, और फर्दर कोई भी कंसेप्ट डेवलप करना होगा तो उसी के बेस पे करते रहेंगे। जैसे एग्जांपल 1 है, फॉर द एपी। अब एपी उसने दी हुई है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, ठीक है। आगे 3 डॉट है, मतलब इनफाइनाइट एपी है। राइट द फर्स्ट टर्म ए, पहली टर्म ए लिखनी है एंड कॉमन डिफरेंस डी लिखना है। तो फर्स्ट टर्म तो मेरा सीधी सीधी 3/2 होगी, तो इसमें तो कुछ सोचना है ही नहीं, ए इज 3/2। अब डी लिखना है मुझे, तो क्या करेंगे, अब आप क्या करोगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर सकते हो जी, ठीक है। तो डी आ जाएगा मेरा, तो 1/2 -3/2 किया आपने, तो कितना आ गया मेरा। अब आपका पॉजिटिव आए नेगेटिव आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो डिक्रीजिंग एपी है ना, ये पहली टर्म बड़ी है, फिर उससे छोटी है, फिर उससे छोटी है, फिर उससे छोटी है, तो नेगेटिव में तो आना ही है। तो 1/2 -3/2 इज -2/2, यानी कि -1। तो इससे हमने क्या सीख ली, आप देखो कोई दो को भी कर सकते हो, आप इन दो को भी करोगे माइनस तो भी यही आएगा, ठीक है। आप इन दो को भी करेंगे माइनस तो भी -1 ही आएगा। तो इससे हमने पहली चीज क्या सीखी, ए से तो हमने कुछ नहीं सीखा, लेकिन डी से हमने ये सीखा कि डी कैन बी नेगेटिव। तो नेगेटिव कब होगा डी मेरा, जब भी मेरी डिक्रीजिंग एपी होगी। डिक्रीजिंग एपी मतलब कि पहली टर्म बड़ी है और उसके बाद वाली टर्म छोटी है। तो इसे देख के ही आइडिया लग जाएगा आपको। सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बोलूँ तो 3 2 1 ऐसे जा रही है, 3 2 1, तो ये डिक्रीजिंग एपी होगी। इसमें भी डी क्या है, -1 है, देखो 2 -3 -1। आपने माइनस हमेशा किसे करना है, बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को, ठीक है जी। तो नेगेटिव आ जाएगा। चलो सेकेंड एग्जाम्पल, इसके लिए ऊपर कर लेते हैं पेज को। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखो क्या कह रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। देखो जब एपी नहीं पता होती तो वो क्या वर्ड यूज कर रहा है, लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स अगर उसने बोला है तो मतलब एपी है या नहीं है उसे नहीं पता। तो वो पूछ ही हमसे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। एपी बनाती हैं, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बनाते हैं, राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स, अगली 2 टर्म्स लिखनी है। तो पहले फर्स्ट को देखते हैं, 4 10, कितना डिफरेंस है दोनों में, 10 - 4 करेंगे 6 आ जाएगा प्लस। अब 16 - 10 करेंगे तो भी 6 आ रहा है, 22 - 16 करेंगे तो भी 6 आ रहा है। तो मुझे कम से कम आपको 2-3 बार डी निकालना है, 3 बार डी ज़रूर निकालिएगा आप। 3 बार डी निकालने से अगर तीनों बार सेम आ रहा है तब वो लिस्ट ऑफ नंबर जो है वो एपी है। तो फर्स्ट मेरी चेक हो गई, ठीक है। तो अब मेरा क्या हुआ, A2 - A1 6 है, देखो इसने A2 - A1 निकाला है 6 आ गया। ऐसे ही लिखना अपने मार्क्स ऐसे ही मिलते हैं। A3 - A2 निकाला है 6 आ गया, A4 - A3 निकाला है 6 आ गया। अब A2 क्या था, 10 था, A1 क्या है 4 है, A3 16 - 10 है, A4 22, A3 16 है। ऐसे प्रॉपर लिखना है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब है एक A+1 किसके लिए यूज़ करें, वैसे आगे आपको समझ आ जाएगा, जनरल टर्म के साथ ही आपको समझ आ जाएगा। बट अगर मैं यहाँ आपको हल्का सा आइडिया दूँ क्योंकि उसने लिख दिया है, तो एक A अगर मेरी पहली टर्म है, जैसे 4 अगर एक A है तो अगली टर्म को उसने एक A+1, 10 को एक A+1 लिख दिया। तो बेसिकली एक A+1 मेरी अगली टर्म है और एक A मेरी पिछली टर्म है। जैसे अगर आप K को 1 डाल दो इसमें तो क्या हो जाएगा, A2 - A1 हो जाएगा ना। K को अगर मैं 1 डालूंगा इसमें A2 - A1 हो रहा है ये। तो देखो इसको K को 2 डालोगे तो A3 - A2 हो जाएगा। तो बेसिकली जनरलाइज कर दिया, जनरल टर्म है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम अच्छे से समझेंगे इसे। चलो जी, तो क्या बोल रहा है कि D मेरा 6 आ गया, तो सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन AP विद द कॉमन डिफरेंस D = 6। इतना सिंपल है, राइट। अब बाकी के बचे हुए पार्ट्स में चेक करते हैं इसे कि D मेरा सेम आएगा तो वो AP होगी। सिंपल सा कंसेप्ट बन गया मेरे पास। चलो सेकंड पार्ट देखो क्या बोल रहा है। अब सेकंड पार्ट उसने ऊपर दिया हुआ था, इसमें है नहीं, इसमें कॉपी नहीं किया इसने, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है जी सेकंड पार्ट, ठीक है। 1 - 1 -3 - 5,
ठीक है, डिक्रीजिंग एपी है तो नेगेटिव आना पक्का है, नहीं भी दिख रहा कोई बात नहीं। -1 क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करो, तो -1 में से -1 करेंगे, क्योंकि इस -1 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, -2 आ गया। अब -3 में से -1 को करेंगे, तो -3 में से माइनस किसे कर रहे हैं, -1 को, साइंस बड़े ध्यान से, तो -3 + 1 होगा, तो ये भी -2 आ गया। अब -5 में से थर्ड टर्म में से -3 कर रहे हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि -5 में से -3 को माइनस कर रहे हैं, तो ये भी -2 आ गया, -5 + 3, तो डी मेरा सेम आ गया, दैट मीन्स इट इज AP। ओके, ऐसे ही थर्ड पार्ट में यहीं देख लेते हैं। अब -2 ठीक है, तो सेकंड तो मेरा AP आ गया, सेकंड वन इज माय AP। अब इसके बाद थर्ड में देखो, इस 2 में से इस -2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, 2 माइनस ऑफ -2 यानी कि 4। उसके बाद देखो आप थर्ड में, आप देखो इस -2 में 4 ऐड करोगे तो 2 ही आएगा ना, लेकिन अब 2 में 4 ऐड करोगे तो 6 आना चाहिए ना, लेकिन क्या आ रहा है, फिर से -2 जा रहा है, तो ये AP नहीं है। अब हम लिख के नंबर कैसे लेंगे, जब मैं A3 में से सॉरी थर्ड टर्म जो है वो -2 है, उसमें से सेकेंड टर्म 2 को माइनस कर रहा हूँ, तो -2, तो ये -4 हो गया। अब ये देखो D सेम नहीं रहा, एक +4 आ रहा है, एक -4 आ रहा है, तो इट इज़ नॉट AP, यहीं पे रिजेक्ट हो गई है, तो इट इज़ नॉट एन AP, D मेरा सेम नहीं है। ओके, फोर्थ में देखो 1 1 1 देखने से लग रहा है 0 जा रहा है, यहाँ पे D इंक्रीज ही नहीं हो रहा, पहली 3 टर्म्स में 0 है, उसके बाद वाली टर्म से 1 से 2 जाते ही 1 हो रहा है D, फिर 0 हो रहा है, फिर 2 से 3 में 1 हो रहा है, तो ये भी AP नहीं है, देखते ही पता चल रहा है। पर लिख के मार्क्स कैसे लेने आपने, जब आप A2 माइनस A1 करेंगे यानी कि 1 - 1 करेंगे तो 0 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप देखो फिर 1 2 3 4, फोर्थ टर्म मेरी 2 है, तो A4 माइनस A3 करेंगे तो भी D सेम आना चाहिए, लेकिन 2 - 1 1 आ रहा है, हो गया ना गलत, D इज नॉट सेम, सो एज D इज नॉट कांस्टेंट या सेम, एज D इज डिफरेंट लिख दो, एज D इज डिफरेंट, इट इज नॉट एन AP। लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो AP नहीं है मेरी फोर्थ पार्ट। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, तो आगे आने वाली सिचुएशंस में डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन AP। तो सेम वही जो एग्जांपल कर रहे थे उसी टाइप का, एंड वाई, ठीक है। तो आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स, अच्छा इसमें क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स AP बताने हैं, लेकिन लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए नहीं गए हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट क्वेश्चन में आपको पहले स्टेटमेंट से लिस्ट ऑफ नंबर्स अपने आप क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट देखो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, टैक्सी फेयर हर किलोमीटर के बाद, व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ लगेंगे, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, ठीक है जी। तो अगर मैं फर्स्ट किलोमीटर को A ले लेता हूँ, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म ले लेता हूँ, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना लगा, 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितने लगेंगे, ₹15 लगेंगे, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड किलोमीटर के कितने लगेंगे, 15 + 8 लगे ना, हर किलोमीटर के 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे ना, तो 8 रुपीज़ लगे ना। थर्ड किलोमीटर के कितने लगे, फिर ₹8, अब हर के आगे 8 ही लगने, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या बन गई मेरी, 15, सीरीज क्या हो गई, एक टाइप से हम कह सकते हैं मेरी 15 8, ठीक है। अभी सीरीज मत बोलो, सीरीज का कुछ और मतलब हो जाता है। लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या होगी, लिस्ट ऑफ नंबर्स मेरी क्या हो गई जी, 15, अब +8 करेंगे ना, ठीक है, +8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि हर के बाद 8 रुपीज़ बढ़ रहा है, 8 नहीं लिखेंगे, अच्छा मेरा उधर से जा रहा है, मैं इस 8 को डिलीट करता हूँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, सेकंड किलोमीटर के बाद, सेकंड किलोमीटर मेरे 8 रुपीज़ लग गए, तो आफ्टर कितनी बनेगा मेरा फेयर, कितना बनेगा, 15 + 8 बनेगा ना मेरा फेयर, तो यानी कि कितना बन जाएगा, 23 बन जाएगा। उसके बाद थर्ड किलोमीटर के बाद कितना बन जाएगा जी, 23 में फिर 8 ऐड होगा मेरा,
तो 23 में 8 ऐड होगा मेरा तो कितना आ गया, 31 आ गया। तो मेरा लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या बन गया, 15, 23, 31 एंड सो ऑन। ठीक है, तो +8 देखो हर बार हो रहा है ना मेरा, पता है मुझे। तो ये क्या होगा, डी तो मेरा 8 ही आ रहा है, तो डी इज इक्वल टू 8, तो दैट मीन्स इट इज एन, यस इट इज एन AP। नेक्स्ट इज सेकेंड, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। तो अमाउंट ऑफ एयर जो है प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो वैक्यूम पंप कितनी एयर रिमूव कर रहा है, 1/4 रिमूव कर रहा है किसकी, रिमेनिंग एयर की, जितनी भी बचेगी उसके 1/4 रिमूव कर देनी है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में जब हम क्या करते हैं कि V मान लेते हैं, लेट द इनिशियल वॉल्यूम बी B, लेट द इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, इनिशियल एयर प्रेजेंट इज इक्वल टू V। आपने यूनिट्स लगाने सेंटीमीटर क्यूब वगैरह, क्योंकि वॉल्यूम मान रहे हैं आप लगा सकते हैं उसे। ठीक है, V यूनिट्स लगा दो, चाहे सेंटीमीटर क्यूब, जो आपका दिल करता है। ठीक है जी, क्यूबिक यूनिट्स लिख दोगे तो और बेटर है, तो इससे बेटर है हम इसको जब लेट मान रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब कर लेते हैं। तो ये मेरा वॉल्यूम है। अब क्या होगा, हर बार कितनी एयर निकलेगी, 1/4 निकालनी है मुझे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कितनी निकलेगी, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट व्हेन रिमूव्स। तो फर्स्ट रिमूवल के बाद कितनी एयर बचेगी, तो एयर आफ्टर, ठीक है जी, फर्स्ट रिमूवल एयर प्रेजेंट। अब V थी, उसमें से 1/4 ऑफ V, तो 1/4 ऑफ V इज V/4 ही रहेगा, इज इक्वल टू कितना आ गया, एलसीएम लेके 3V/4 आ गया। कितनी एयर बच गई उसमें, 3V/4 सेंटीमीटर क्यूब की उसमें एयर बच गई। आफ्टर सेकेंड रिमूवल, सेकेंड रिमूवल के बाद कितनी एयर प्रेजेंट रह जाएगी उसमें। अब एयर प्रेजेंट देखो, अब रिमेनिंग एयर कौन सी है, रिमेनिंग एयर इज 3V/4। तो किस में से निकलेगी, 3V/4 में से निकलेगी। कितनी निकलेगी, 1/4 ऑफ 3V/4 की ही 1/4 करूंगा ना मैं, रिमेनिंग की ही 1/4 होगी ना। ठीक है, तो पहले मेरी रिमेनिंग, उसमें से 1/4 भी रिमेनिंग की ही, तो क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम, 3V/4 माइनस ये 3V/16 टाइप का होगा। अगर मैं इधर एलसीएम लूंगा तो 4 आ जाएगा, 12 माइनस 3 इज 9V/16। तो ये तो देखो यहीं से चीज़ें चेंज होनी शुरू होगी, क्योंकि यहाँ तो D क्या है मेरा, V/4 माइनस V/4 D निकल के आ रहा है। D मुझे देखते ही पता चल रहा है ना कौन सा है D, जो मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ वही D होता है ना मेरा। तो यहाँ तो माइनस V/4 ऐड कर रहा हूँ मैं, तो D मेरा माइनस V/4 एक टाइप से, और यहाँ पे मैं रिमेनिंग से भी कर रहा हूँ तो कुछ अलग से ही निकल के आ रहा है। तो दोनों का A2 माइनस A1 कर लेते हैं, और A3 माइनस A2, ये क्या है, दिस इज A1 है ये मेरा, राइट। ये मेरा क्या हो गया, प्रेजेंट एयर A2 हो गई, और ये इसको A1 डाल लो चाहे A डाल लो, एक ही बात। और NV/16 मेरी रिमेनिंग A3 हो गई। तो 2 बार से काम चल जाएगा, पता चल जाएगा हमें है कि नहीं है। तो अब लिस्ट मेरी क्या बनी, लिस्ट ऑफ नंबर्स इज V, 3V/4 एंड 9V/16। आगे 3 डॉट लगा देते हैं ताकि एंडलेस है। दिस इज माय लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब ये मेरा A1 है, दिस इज माय A2 एंड दिस इज माय A3। तो A2 माइनस A1 करूंगा तो क्या आएगा, D आएगा जी। तो 3V/4 माइनस V, तो कितना आ गया, ये माइनस V/4 आ गया, एलसीएम लेके, डन। अब मैं क्या करूंगा, A3 माइनस A2 करूंगा, तो 9V/16 माइनस 3V/4। अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 माइनस 12 करेंगे जब हम, तो 9 माइनस 12 इज माइनस 3V/4। ठीक है, तो देखो D इज नॉट सेम, D इज नॉट सेम, सो which implies the list of numbers is not AP. So the
लिस्ट ऑफ नंबर्स, या लिस्ट ऑफ नंबर्स नहीं, जो भी इसने सिचुएशन दी है वो मेरी AP नहीं है, डज नॉट फॉर्म AP या नॉट एन AP। थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग निकालनी है हमने, ठीक है जी, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, हर मीटर खोदने के बाद, डिग करने के बाद, व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर, पहले मीटर खोदने की कॉस्ट कितनी है, ₹150, एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। सब्सिक्वेंट मतलब हर आने वाला बाद में, यानी कि फर्स्ट मीटर की कितनी आएगी, फर्स्ट मीटर की कॉस्ट तो कितनी है, 150 है, उसके बाद सेकेंड मीटर जब खोदूंगा तो आप ₹50 और लेगा मेरे से, तो ₹200 हो जाएगी, फिर 50 और लेगा थर्ड मीटर के लिए, तो कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी, फिर और लेगा फोर्थ मीटर के लिए प्लस 50, तो कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। तो AP दिख रही है आपको, तो कोर कंसेप्ट तो हमारा ये हो गया। एक बार कोर कंसेप्ट हमें समझ आ गया, बस हमने नंबर लेने लिखने के, और हम क्या लिखेंगे, हम 150 को लिखेंगे कॉस्ट फॉर फर्स्ट मीटर डिगिंग, कॉस्ट फॉर डिगिंग 1 मीटर, ठीक है जी, इसको हम A1 भी बोल सकते हैं। फिर ये कितनी हो जाएगी कॉस्ट, अच्छा 50 क्या है, ये कॉस्ट 200 है, कॉस्ट आफ्टर, ठीक है, 2 मीटर डिगिंग आफ्टर है, 2 मीटर के बाद डिगिंग करने की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 200, A2, 250 क्या होगी, कॉस्ट आफ्टर 3 मीटर्स डिगिंग, ठीक है जी, और ये A3 होगी, ऐसे ही ये आफ्टर 4 मीटर्स की कॉस्ट हो गई। तो बस अब आप इसे लिखो और A2 माइनस A1 करके दिखाओ कि A2 माइनस A1 जो है वो किसके बराबर है, A3 माइनस A2 के बराबर। आप देख सकते हो, सब निकालो और दैट इज 50 आ रहा है। सो इट इज एन यस AP। ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बने हमारा, दिस इज एन AP। लिख लेंगे आप आराम से अब इसे बना के। अगला जो है फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। अमाउंट का निकालना है, ठीक है जी। व्हेन ₹1 2 3 10,000 है, ये ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे करने, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पढ़ा था कि क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज, आप क्या करते हैं, जो भी मेरा प्रिंसिपल होता है, अमाउंट होती है फर्स्ट ईयर की, वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाती है ना। हमारा कंसेप्ट क्या होता है, सपोज मैंने ₹100 आपने डाले 10% एनुअल इंटरेस्ट पे, है ना, तो ₹110 बन गए वो। अब जो नेक्स्ट ईयर है आप 100 पे नहीं लगाओगे, सिंपल इंटरेस्ट पे अगर हम लगाते तो 100 पे लगाते हैं, हम 110 पे लगाएंगे। अब तो अगर हम 10% लगाएंगे तो वो ₹11 आ जाएगा, है ना। तो अमाउंट कितनी बन, इंटरेस्ट तो देखो यहाँ भी ₹10 बन रहा है, लेकिन अमाउंट कितनी बन रही है, 100 + 10 करेंगे ना, तो 110 बन जाएगा। अब 110 का 10% करोगे तो ₹11 इंटरेस्ट बनेगा, लेकिन अमाउंट कितनी बन जाएगी टोटल, 110 में आप 11 ऐड करेंगे तो 121 बन जाएगी ना। तो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का वो है, प्रिंसिपल है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, P = A का, सॉरी अमाउंट का निकलता है, सीधा अमाउंट निकलती है, प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन 100 रेज टू पावर n या टाइम, t टाइम, जितने टाइम के लिए हो। तो इसमें देखो आप, इसमें ये n को आपका क्या मतलब है, इस n का क्या मतलब होता है कि अमाउंट जो है बार बार मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे पहले साल का ये 1 + R/100 किया, अगर मैं n को 1 ले लूँ, फर्स्ट ईयर का हो गया। अब फर्स्ट ईयर के होने के बाद ये पूरी अमाउंट बन गई ना फर्स्ट ईयर की, A1 बन गई ना ये। अब ये एक सेकेंड ईयर के रेट से मैं फिर मल्टीप्लाई कर दूँ, एक साल का रेट, और तो ये पूरी अब क्या बन गई, ये A2 बन गई, ठीक है। एक और से आगे करता चला जाऊंगा तो A3 बन जाएगी, फिर A4 बन जाएगी। तो इसीलिए रेज टू पावर n है। रेज टू पावर n का क्या मतलब होता है, उतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 1 + R/100 जितने साल हैं। क्लियर है आपको बात। अब इस कंसेप्ट को यहाँ कर लेते हैं कि अब वैसे भी आपको दिख रहा है, अगर मैं यहीं से देखूँ कोर कंसेप्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँ A1 और A2 में,
देखो आप सिर्फ फॉर्मूले से ही जज कर सकते हो। क्या जज कर सकते हो? फॉर्मूले से आप ये जज कर सकते हो कि A2 A1 देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा 1 + R/100। अगर मैं आपको दिखाऊं कि A1 से A2 कैसे अचीव हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो ऐड नहीं हो रहा, ना ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सेम अमाउंट है, 1 + R/100 ही है, लेकिन हर बार मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये AP नहीं बन सकती, क्योंकि AP में तो प्लस या सब्ट्रैक्ट होता है ना। ठीक है जी, तो ये AP नहीं है। कोर कंसेप्ट हमें यहीं से पता चल रहा है, बस अब इसको यहाँ पे लगाना है हमने। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे कि अमाउंट है, अमाउंट का निकालना है। अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर कैसे लिखेंगे? अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। तो पहले साल के बाद मेरी कितनी हो जाएगी जी? 10,000 मेरा वो है जो मेरी अमाउंट है। इसके अंदर मैं क्या ऐड करूंगा? 8% ऐड करूंगा। किसका? 10,000 पे 10,000 का ये 8% लेंगे ना हम। ठीक है, तो ये 100 से 100 कट गया, 800 रुपीज़ आ गए, तो 10,800 मेरी A1 बन गई। दिस इज़ माई, ये A1 अगर है तो दिस इज़ माई A1। क्लियर है? अब क्या करते हैं? अब A2 कैलकुलेट करते हैं। और A2 मेरी क्या बनेगी जी? A2 मेरी, अब मैं किस पे लगाऊंगा इंटरेस्ट? अगले साल 10,800 पे लगाऊंगा। तो मैं अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर कितनी बनेगी? अब ये बनेगी जी 10,800 के ऊपर फिर से 8% लगा दो। ठीक है, अब 8% किस पे? 10,800 पे। तो ये फिर से हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 864, 8 से मल्टीप्लाई होके, और 864 आप ऐड करेंगे तो 11,664 आ जाएगा जी। ठीक है, तो ये मेरी A2 हो गई। अब एक और निकाल लेते हैं, सिर्फ एक और निकालने से हमारा काम आसान हो जाएगा। और वो कैसे निकालेंगे हम? A3 अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर। तो ये कितनी हो जाएगी जी? अब 11,664 पे लगेगी। ठीक है, प्लस कितना? 8% हम लगाएंगे किस पे? 11,664। यह पार्टीशन कर देते हैं कंसेप्ट का। ठीक है, तो ये मेरा आ गया जी, क्या आ गया यहाँ पे? इज इक्वल टू, अब इसमें आप थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, आराम से इसको मल्टीप्लाई करके फिर 100 से डिवाइड कर लीजिएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ क्या आएगा, ये 933.12 तो इंटरेस्ट आएगा, और टोटल मेरा क्या आ जाएगा जी? 12,597.12। ये मेरा A3 आ गया। राइट, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे चेक करना है। अब मुझे ये थोड़ी सी स्पेस बची है, इसी में चेक कर लेते हैं। अब मुझे जो चेक करना है, मैं क्या करूँगा? मैं A2 माइनस A1 अगर चेक करूँगा तो क्या करूँगा? 11,664 माइनस 10800। ठीक है जी, तो 64 यहाँ से आ गया, और 116 में से 108 गया तो 8 बच जाएगा, 864। पहले वाला तो ठीक है, पहले वाले में तो 864 ही बनेगा, क्योंकि हमने, हमारा इंटरेस्ट का डिफरेंस ही इतने आ रहा ऊपर से, तो ये 864 जो मेरा डिफरेंस था वही बनेगा A1 माइनस A2 में। अब A3 माइनस A2 चेक कर लेते हैं। A3 माइनस A2, तो ये मेरा कितना आ रहा है जी? 12,597.12 माइनस 11,664, तो 0.12 तो एज इट इज़ दिख रहा है मुझे, और ये आ रहा है 933.12। ठीक है, अब देखो इन दो D को कंपेयर करो। जैसे ही मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूँ तो D इज़ नॉट सेम, D इज़ नॉट सेम। ठीक है जी, विच इम्प्लाइज नॉट एन, ये सिचुएशन AP नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। तो आपको सिर्फ फर्स्ट 4 टर्म्स AP की लिखनी है। AP ऑलरेडी उसने बोल दिया कि AP है। तो A मेरा 10 है,
डी मेरा 4 है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होती है, जनरल टर्म क्या होती है, जब मैं एक बार जनरल लिख रहा हूँ बाकी आंसर फटाफट बन जाएंगे। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या थी, पहली ए होती है, फिर ए प्लस डी कर देते हैं, फिर थर्ड टर्म के लिए ए प्लस 2d कर देते हैं, फिर फोर्थ टर्म के लिए ए प्लस 3d कर देते हैं ना। ये मेरी जनरल फॉर्म ऑफ एपी थी, ठीक है। दिस वाज माय A1, दिस वाज माय A2, A3, A4। बस अब आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट A इज 10 ही रहेगा, A प्लस डी कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। तीसरा कितना हो जाएगा, 10 प्लस, या तो आप 20 में 10 ऐड कर दो या 10 प्लस 2d 2 इंटू 10 कर दो, ठीक है, तो उससे भी आ जाएगा 30 ही आएगा दोनों से निकल के। ओके, तीसरे में a प्लस 3d कर देंगे हम, या 30 में 10 ऐड कर दोगे तो 40 ही आएगा। दोनों तरह से आपको आना चाहिए ये। सेकंड में देखो आप, अब कितना है, a माइनस 2 है, d 0 है। देखो इसका मतलब यहाँ से पहले तो सीख ले लो क्या कि d 0 हो सकता है, तो d की क्या हो सकता है, d पॉजिटिव भी हो सकता है, हमने ऊपर देखा, नेगेटिव भी हो सकता है डिक्रीजिंग एपी में, और 0 भी हो सकता है d, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 0 का कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, पहली टर्म -2, सेकेंड टर्म भी -2, थर्ड टर्म भी -2, फोर्थ टर्म भी -2, राइट, क्योंकि प्लस 0d कर रहे हैं ना, तो प्लस 0d करूँगा तो कितना होगा, प्लस, जैसे सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म में a प्लस डी कर रहे हैं, प्लस 0 करूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें प्लस 2 इंटू 0 करूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें प्लस 3 इंटू 0 करूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सारी क्या रहेंगी, सारी -2 ही रहेंगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या सीख मिली कि d 0 भी हो सकता है। थर्ड पार्ट में देखो, d नेगेटिव है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट पहली टर्म a हो जाएगी, दूसरी 4 प्लस -3 हो जाएगी, तीसरी 4 प्लस 2d, चौथी 4 प्लस 3d, कितनी बन गई, 4 का 4, ये 1 आ गई, ये 4 माइनस 6 -2 आ गई, और 4 माइनस 9 -5 आ गई। तो देखो 3 रिड्यूस हो रहा है, ये मेरी बन गई। फोर्थ पार्ट में a -1 है, d हाफ है, a मेरा -1 है और d मेरा हाफ है, तो -1 प्लस 2d, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म -1 प्लस 3d, सॉरी मैंने क्या गलती, अच्छा मैंने गलती कर दी, क्या गलती करी मैंने, सेकेंड टर्म में खाली d आता है, a प्लस डी, ये देखो a प्लस डी, तो थर्ड टर्म में a प्लस 2d, यहाँ पे a प्लस 2d आएगा थर्ड टर्म में, फोर्थ टर्म में a प्लस 3d। अब ये कितना हो गया जी, ये -1 आ गया, ये कितना हो गया, -2 प्लस 1, तो -हाफ, ठीक है जी। इसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 0 हो गया, और -1 प्लस 3/2 2 -2 प्लस 3 प्लस हाफ, तो ये मेरी AP की 4 टर्म्स बन गई, सब में हाफ का डिफरेंस आ रहा है। लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है जी, फिफ्थ पार्ट, a -1.25 है, d -0.25 है, a तो -1.25 हो गया, सेकेंड टर्म -1.25 प्लस -0.25, थर्ड टर्म -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, और लास्ट टर्म क्या होगी, -1.25 प्लस फोर्थ टर्म इज 3d, ठीक है जी। तो ये तो मेरी -1.25 ही रहेगी, ये कितनी होगी, इसमें -25 और आपका हो जाएगा तो -1.50, ये कितनी होगी जी,
इसमें आपका माइनस ये 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.50 हो जाएगा। 0.50 जब आप इसमें माइनस का माइनस में ऐड हो जाएगा तो माइनस 1.75, और ये कितना हो जाएगा जी, ये माइनस, देखो 3 से करोगे 0.75 ऐड करोगे तो माइनस 2 हो जाएगा। सो दिस इज माई 4 टर्म्स ऑफ AP। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 and what it says, for the following APs write the first term, ठीक है, and the common difference। तो मुझे क्या लिखना है, A निकालना है और D निकालना है। तो यहाँ से A क्या है, A तो 3 है, सीधा सीधा A is 3, और D क्या है जी, D आपको मैंने कहा था कम से कम 3 बार निकालना तभी पता चलेगा। वैसे तो उसने AP दी हुई है, एक बार में आ जाएगा, लेकिन आप 3 बार निकालेंगे। और लिखने का प्रॉपर तरीका मैं एक ही बार बताऊंगा। वो क्या करेंगे आप, अब आपको पता है कि दिस इज़ माई A1, दिस इज़ माई A2, -1 मेरा A3 है और -3 मेरा A4 है। तो मैं क्या करूँगा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू मेरा D आ जाएगा, ठीक है। A2 माइनस A1 मेरा क्या है जी, A2 मेरा माइनस A1 इज A2 इज़ 1 एंड A1 इज़ 3, तो -2 आ गया D मेरा, ठीक है। अब मैं इसको एक और चीज़ से कंफर्म करूँगा, A3 माइनस A2 से, ठीक है जी। तो ये भी D होता है मेरा। तो इसमें A3 क्या, -1 माइनस, अब जो सेकेंड टर्म है वो 1 है, +1, तो ये 1 आ गया। तो ये देखो 1 माइनस -1 -2 हो जाएगा जी, सेम आ गया जी D मेरा। ऐसे ही मैं A4 माइनस A3 करूँगा, तो A4 इज़ व्हाट, -3, तो -3 माइनस A3 क्या, -1 है, तो -1, तो यानी कि -3 + 1 हो जाएगा, यानी कि -2 आ जाएगा। तो ये भी सेम आ गया। तो D मेरा तीनों से सेम आ गया, तो मैं सेफली लिख सकता हूँ D इज -2। 3 बार आप ज़रूर निकाल के देखेंगे, ठीक है जी। अब ये प्रोसेस में आगे नहीं लगाऊंगा, टाइम सेव करेंगे हम। अब आपको प्रोसेस समझ आ गया, अब जस्ट हम फटाफट कर लेंगे। ओके, अब इसमें A क्या है, A इज़ मेरा -5 है और D क्या है, -1, ठीक है जी। माइनस अगली से पिछली करनी है ना, तो -1 माइनस -5 यानी -1 + 5, और ये कितना हो जाएगा जी, ये +4 हो जाएगा। आप यहाँ से भी देखो 7 - 3 4 ही आ रहा है ना, तो ये मेरा करेक्ट है। तो A इज़ -5, D इज़ 4। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। अब A तो मेरा सीधा सीधा 1/3 आ गया, यहाँ पे D निकालने के लिए माइनस कर देते हैं। तो D मेरा क्या होगा जी, A2 यानी कि 5/3 -1/3 यानी कि 4/3, ठीक है। अगर आपको कंफर्म करना है तो आप देखो कोई भी कर लो, 9 - 5 भी तो 4 होगा, नीचे तो एलसीएम सेम है, तो 4/3 इज़ वेरी मच करेक्ट। फोर्थ पार्ट में A तो मेरा सीधा 0.6 है और D मेरा क्या है जी, आप 1.7 में से 0.6 को माइनस करके देख लो, तो कितना आ गया, 7 में 1.1 आ गया, 7 में से 6 गया 1.1। किसी और में से जस्ट ऐसे करके देख लो, 2.8 में से 1.7 भी 1.1 है, 3.9 में से 2.8 भी 1.1 है, तो D और A मेरा ये आ गए। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs। अब AP बतानी है हमने। इफ़ दे फॉर्म एन AP, अगर वो AP बनाती हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो आपको अगर वो AP बनाती हैं तो कॉमन डिफरेंस D बताना है और राइट 3 मोर टर्म्स। तो देखो AP के लिए तो मुझे D पहले निकालना पड़ेगा, राइट। इसने क्या किया, इसने उल्टा कर दिया, बिना D बताए तो हम AP बता ही नहीं सकते हैं। अगर D सेम आएगा तो ही तो AP आएगी, तो पहले हम D निकालेंगे, फिर हम बताएंगे कि ये AP है कि नहीं है। अगर वो AP है फिर हम 3 मोर टर्म्स को लिख देंगे। तो पहला मैं प्रॉपर तरीका करके दिखाऊंगा, फिर हम इसको फास्ट करेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इसको टर्म्स को डाल लेंगे। ये मेरा A है, दिस इज़ मेरा A2 है, ये मेरी 8 A3 है और 16 मेरी A4 है। आप इसे A1 भी लिख सकते हैं को, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूँगा, A2 माइनस A1 निकालूंगा पहले मैं, और वो क्या आएगी, वो आएगी 4 - 2 2, ठीक है। वैसे तो ऊपर दिख ही रहा है, आप क्या कर रहे हो, 2 में 2 ऐड कर रहे हो 4 में 2 ऐड कर रहे हो 6 आएगा, ठीक है ना, 8 नहीं आएगा। तो ये AP तो नहीं है, लेकिन हम इसे प्रॉपर लिख के दिखाएंगे। A3 - A2 जब हम करेंगे तो 8 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 आ गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये
A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन तो मेरा यही हो गया। नेक्स्ट में चेक करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम A1, A2, A3, A4, तो मैं A2 माइनस A1 कर रहा हूँ, तो A2 माइनस A1 इज 5/2 माइनस 2, एलसीएम लेंगे 5 माइनस 4 1/2। A3 माइनस A2 करेंगे हम, तो 3 माइनस 5/2 करेंगे, तो 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 5 इज 1/2। तीसरा भी निकाल के देखेंगे, A4 माइनस A3 7/2 माइनस 3, तो 7 माइनस 6 ये भी 1/2। तो इट इज डी सब में सेम आ रहा है, तो इट इज एन AP। यस, AP है। अब मुझे 4 टर्म्स और लिखनी है, तो 4 टर्म्स आप कैसे लिखेंगे? देखो A4 तक तो आपकी है, राइट, तो आपको A5 चाहिए। नेक्स्ट कौन सी चाहिए आपको? A5 चाहिए, A6 चाहिए, A7 चाहिए। 3 टर्म्स और लिखनी है, 4 नहीं लिखनी, 3 लिखनी है। A5, A6, A7। तो जनरल फॉर्म ऑफ AP जब हमने करी थी, तो A5 मेरी क्या थी जी? A प्लस 4D ना, तो कैलकुलेट कर दो इसको, क्या आएगी? A कितना है मेरा? ऊपर से देखो 2 है, प्लस 4D कितना है मेरा? हाफ है, तो ये 2 से 4 चला गया 2, तो ये 4 आ गई जी अगली मेरी। A6 क्या आएगी जी मेरी? A प्लस 5D, तो ये 2 प्लस 5 1/2, तो ये क्या आ जाएगी? एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस 5 9/2, राइट। अब A7 मेरी क्या आएगी? A प्लस 6D आ जाएगी, A प्लस 6 इंटू 1/2, तो 2 इंटू 3 6 यानी कि 5 आ जाएगा, राइट। तो ये मेरी नेक्स्ट 3 टर्म्स मैंने लिख दी, 4, 9/2 एंड 5। तो दिस कंप्लीट्स माय आंसर। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। देखो अब क्या बोल रहा है, -1/2 3/2। तो हमने क्या करना है? हमने तो D निकालना है बस। तो D क्या होगा? सीधा माइनस A2 में से, A2 है ना, ये A1 है, ये A3 है और ये A4 है। A2 में से मैं A1 माइनस कर रहा हूँ, तो माइनस ऑफ -1/2। ये थोड़ा ध्यान से करना, कई बार साइंस की मिस्टेक हो जाती है। ओके, तो मेरा क्या बना जी है? -3.2 प्लस 1.2, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ से? अब 2 में से 2 चला गया 0, 3 में से 1 गया 2, लेकिन माइनस करेगा, तो बेसिकली -2 आ गया, ठीक है। एक तो मेरा ये निकल के आ गया। अब क्या करेंगे? दूसरे से फिर ट्राई करेंगे, और दूसरे से जब ट्राई करेंगे, तो ये तो मैंने किससे किया था? A2 माइनस A1 से किया था। अब मैं फिर क्या करूँगा? A3 माइनस A2 से कर लूँगा, तो -5.2 माइनस -3.2, तो ये -5.2 प्लस 3.2, तो ये भी मेरा -2 ही आ गया। तो यस, इट इज़ एन AP। लेकिन आप तीसरा भी निकाल के देखना, मैं तीसरा नहीं निकाल रहा हूँ। आप -7.2 में से -5.2 भी दिखाएंगे, तो वो भी मुझे -2 ही दिख रहा है। तो इससे क्या होगा? AP आ गई। 4 टर्म्स लिखनी है, अगली 3 टर्म्स, सॉरी। तो A5 कितनी आएगी जी? अब देखो -2 ही करना है, लेकिन आप लिखने की प्रैक्टिस तो करो यहाँ पे कि A5 क्या होता है। A5 इज A प्लस 4D। A मेरा क्या है? A इज -1.2 प्लस 4D कितना है मेरा? -2, तो कितना बन गया ये? -1.2 माइनस 8, तो यानी कि -9.2, ठीक है। A5 मेरी -9.2 बन गई। आप क्रॉस चेक करो, -7.2 में अगर मैं 2 ऐड करूँगा, मतलब 2 सब्ट्रैक्ट करूँगा, क्योंकि -2 है, तो -9.2 ही आएगी। अगली -11.2 आएगी, उससे अगली -13.2 आएगी। आंसर्स तो मुझे पहले से ही पता है, तो बस मुझे यहाँ पे लिखना है। A6 इज A प्लस 5D, A प्लस 5D, तो -10 में आप वो डालोगे तो -11.2 आ गया, 1.2 डालोगे,
बिल्कुल ठीक है जी, हमें पता है ये। सिमिलरली A7 जब निकालेंगे A+6D कर देंगे, तो -1.2 में 6 इंटू -2 -12 है, -12 में हम करेंगे हम -1.2 -13.2 आएगा, तो ये भी बिल्कुल ठीक है जैसे हमने सोचा था। तो मेरी अगली 3 टर्म्स निकल गई। अब नेक्स्ट आप प्रॉपर्ली ऐसे ही करेंगे, देखो इंट्यूशन से ही पता चल रहा है, देखने की अब हैबिट डालो। -10 से -6 जा रहा है, तो कितना हो रहा है, +4 हो रहा है, ठीक है ना, कम बढ़ रहा है नंबर। अब +4 यहाँ पे भी हो रहा है और +4 यहाँ पे भी हो रहा है, देखो तो D मेरा कैसे आएगा, +4। लेकिन आप प्रॉपर लिख के दिखाएंगे, तो अगली टर्म्स कौन सी हो जाएंगी, 2 + 4 6 हो जाएगी, 6 + 4 10 हो जाएगी, और 10 + 4 14। लेकिन आप पूरा प्रॉपर लिख के शो करेंगे। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखो 3 + √2, तो इसमें हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हमने तो D निकालना है ना, A2 - A1 कर देते हैं हम। तो D क्या हो गया, 3 + √2 -3, यानी कि 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 बच जाएगा। दूसरे से D चेक करते हैं, A3 - A2, तो A3 ये है, A2 ये है, A1 ये थी मेरी। तो 3 + 2√2 -3 + √2, तो 3 से 3 तो फिर कैंसिल आउट कर जाएगा। अब 2√2 -√2 हो जाएगा, है ना। तो 2√2 में से √2 माइनस करोगे तो 2 - 1 1 ही रह जाएगा ना, √2 हो जाएगा ना। तो D पहले भी यही आ रहा था और D अब भी यही आ रहा है। तीसरे से करते हैं, A4 - A से एक और हमें एक अच्छा वो प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। तो इट विल बी 3 + 3√2, A4 में से हमने क्या माइनस करना है, A3 माइनस करना है। तो 3 - 3 0, और 3√2 -2√2, तो ये 3 - 2 1 हो जाएगा, तो ये भी √2 बच गया। तो D मेरा सेम आ रहा है, तो यस AP है ये, ठीक है। अब मुझे क्या लिखनी है, अब मुझे अगली टर्म्स लिखनी है। तो अगली टर्म्स आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं, उस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, और अदरवाइज सिंपली क्या बन रही है, अगली टर्म मेरी बन रही है 3, देखो √2 ऐड करना है ना सिर्फ, तो 3√2 में √2 ऐड करेंगे तो अगली टर्म क्या हो जाएगी, 3 + 4√2, उससे अगली 3 + 5√2, और उससे अगली 3 + 6√2, ठीक है। आप इसको प्रॉपरली कौन सा A5 के लिए A+4D, ये मेरा A+4D है, ये मेरा A+5D है, दिख भी रहा है देखो, और ये मेरा A+6D है, उस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए जी, ये मेरी क्या थी, इसमें अगर डालोगे तो A5 थी, ये A6 थी, ये A7 थी। 6 देखते हैं पार्ट। अब इसमें क्या है, मेरा डायरेक्टली स्टार्ट हो जाते हैं A1 A2, तो A2 - A1 करते हैं, तो 0.22 - 0.2, तो ये क्या बनेगा जी, ये 0.2 का आप 0.20 कंसीडर कर सकते हैं। तो 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 0.02 आ गया D। अगला देखते हैं A3 - A2 करते हैं, तो 0.222 - 0.22, अब एक 0 यहाँ भी फालतू लगा सकता हूँ 3 डेसिमल प्लेसेस बराबर करने के लिए। तो 2 में से 0 गया 2, 22 में से 22 गया सीधे 2 0, ठीक है जी। तो 0.02, अब ये D क्या हो गया, अलग आ गया, ठीक है, दिस इज नॉट सेम। सो हम क्या बोलेंगे कि A3 - A2 इज नॉट इक्वल टू A2 - A1, सो नॉट एन AP। नेक्स्ट इज 7th पार्ट। अब इसमें क्या है, 0 से -4 जा रहा है, तो D मुझे कितना दिख रहा है, सीधा सीधा -4 दिख रहा है। -4 से -8 में भी कम हो रहा है, -4, -8 से -12 भी -4, तो यस AP तो ये मेरी हो गई। अगली 4 टर्म्स बड़ी आसान है, फिर -4 करोगे तो -16, फिर -20 और फिर -24, तो ये तो आपका आराम से हो जाएगा। 8th में -12 से -12 0D आ रहा है, फिर -12 0D आ रहा है, फिर -12 0D आ रहा है, तो D सेम है, D 0 हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस AP है। और अगली 4 टर्म्स बिल्कुल सेम रहेंगी, 3 टर्म्स सॉरी, -12 -12 एंड -12। अगला 9th पार्ट जो है, उसमें
ये तो बहुत ही आसान है, पॉजिटिव। देखो डी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है यहाँ 1 से 3 में, 3 से 9 में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 से 27 में तो कितना आ रहा है, 27 माइनस 9 इज 18 आ रहा है, तो नॉट एन AP। ये डी आ रहे हैं, ठीक है। ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया क्वेश्चन। 10th में A 2A 3A 4A। अब A से 2A के बीच में कितना गैप है, A से 2A के बीच में A का गैप है, 2A से 3A के बीच में भी A का गैप है, 3A से 4A के बीच में भी A का गैप है, तो यस AP हो गई है। और अगली टर्म्स कौन सी होगी, 5A 6A एंड 7A, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट इज 11th पार्ट। क्या बोल रहा है जी ये, A स्क्वायर A क्यूब A4। ओके, अब देखो आप A स्क्वायर में से जब A माइनस करोगे तो हो ही नहीं सकता, माइनस नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये स्क्वायर की टर्म है, ये लीनियर टर्म है, तो ये नहीं हो सकता माइनस, तो यही मेरा D बन जाएगा। फिर अगले को करोगे तो क्या करेंगे, A क्यूब माइनस A स्क्वायर। अब ये भी माइनस नहीं हो सकता, अगर आप A कॉमन भी निकाल लोगे तो भी A स्क्वायर माइनस A तो बच जाएगा, D तो फिर भी नहीं बनेगा वो, तो ये D है। सो अब ये दोनों क्या है, नॉट सेम, तो इसका क्या मतलब हुआ, नॉट एन AP। ट्वेल्थ पार्ट। अब इसमें क्या है, रूट में है। अब रूट में एकदम तो हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते जब तक सेम नहीं है, या एडिशन नहीं कर सकते, तो इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं क्या बनता है। √2 तो √2 ही रहेगा, √8 क्या होता है, 2√2 हो जाता है, ठीक है जी। 8 में से 3 2 हैं, 2 में से 1 2 बाहर आ गया तो √2। 18 इज व्हाट, 9 इंटू 2, तो 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, 3√2। 32 क्या है, 16 इंटू 2, तो 4 बाहर आ जाएगा। तो अब ये मेरी मैंने सिंप्लीफाई कर ली। अब ये कुछ आसान हो गया। अब इन दोनों में क्या गैप है जी, 2√2 माइनस √2, इनमें √2 का गैप है। 3√2 माइनस 2√2 में भी √2 का गैप है। 4√2 माइनस 3√2 में भी √2 का गैप है, तो यह AP हो गई जी। और अगली टर्म्स कौन सी होंगी, 5√2, 6√2 एंड 7√2, क्योंकि √2 का गैप है, तो ये मेरी A5 हो जाएगी, ये मेरी A6 हो जाएगी, एंड ये मेरी A7, यानी नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगी। नेक्स्ट इज 13th। क्या बोलता है जी, √3, √6, √9, √12। अब इनको अगर हम सिंपल थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, √3 तो नहीं हो सकता सिंप्लीफाई, 6 भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, 3 इंटू 2 होता है, दोनों अंदर ही रह जाएंगे। √9 सिंप्लीफाई होकर 3 बन सकता है, ठीक है, और √9 भी रह सकता है। √12 जो है वो 4 इंटू 3 कर सकता हूँ मैं, तो 2√3 टाइप का आ सकता है। तो अब देखो, अब मैं जब अपना D निकाल रहा हूँ, ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है, तो जब मैं A2 माइनस A1 कर रहा हूँ तो √6 माइनस √3 मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, ये यही रहेगा। और अगर मैं A3 माइनस A2 करूँ तो 3 माइनस √6, या आप √9 माइनस √6 भी करेंगे तो भी कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो साफ पता चल रहा है D मेरा सेम नहीं है, D इज नॉट सेम, so this implies that it is not AP, so it is not an AP। तो जो 12th पार्ट था उसमें रूट सॉल्व हो रहे थे, वो AP बन रही थी, और 13th पार्ट में रूट सॉल्व नहीं हो रहे तो ये AP नहीं बन रही, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। 14th पार्ट में देखो, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। अब स्क्वायर में तो AP नहीं होती है, ठीक है, स्क्वायर्स तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होती है, लेकिन इनको भी सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या बनता है। एग्जैक्टली एकदम नहीं बोलते, तो 1 का स्क्वायर इज 1, 3 का स्क्वायर इज 9, 5 का स्क्वायर इज 25, 7 का स्क्वायर इज 49। इन दोनों में कितना गैप है जी, 8 का गैप है। इन दोनों में 25 माइनस 9 इज 16 एंड 49 माइनस 25 इज 24। सो ये तो D है, सो D इज नॉट सेम हियर, सो इट इज नॉट एन AP।
ये मेरी AP नहीं है। नेक्स्ट इज 15th, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। तो अजीब सी दिखने वाली चीज़ें हैं, बीच में ही स्क्वायर है, बीच में ही नंबर्स हैं, तो इनको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर इज़ 1, 5 का स्क्वायर इज़ 25, 7 का स्क्वायर इज़ 49 एंड 73 तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अब 25 माइनस 1 करोगे तो 24 है गैप, 49 माइनस 25 करोगे तो भी 24 है गैप, 73 माइनस 49 करोगे, 73 में से 50 गए तो 23 और 1 प्लस 24 ही है जी गैप। तो इसमें मेरा डी जो है दैट इज सेम, तो यस AP तो हो गई। अब करना क्या है, अब मुझे अगली टर्म निकालनी है, तो 24 ऐड करना है, या ऐसे करेंगे या कैसे करेंगे, 4 टर्म्स तो मेरी ये हो गई, A1 A2 A3 A4, तो मुझे A5 निकालनी है, A6 निकालनी है और A7 निकालनी है। A5 क्या होती है जी, A प्लस 4D होती है। A मेरा कितना है 1 प्लस 4 इंटू D 24, तो ये कितना आ गया जी 1 प्लस 4 इंटू 4 16, 1 4 इंटू 2 8 96 यानी कि 97। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं 73 में 24 ऐड करके, तो 4 प्लस 3 7 और 2 प्लस 7 9, 97 बिल्कुल ठीक आ रही है। राइट, अब A6 क्या बनेगी हमारी, A प्लस 5D, D कितना है 24 है, तो 1 प्लस 20 इंटू 5 100, 100 प्लस 20 120, तो 121। अब ऊपर वाले में आप देखो 24 ऐड करके बन रही है, तो 4 प्लस 7 11, 1 कैरी, 10 प्लस 2 12, बिल्कुल सही बन रही है ये भी। A7 A प्लस 6D, तो 1 प्लस 6D, तो 6 इंटू 4 24, 2 कैरी, 6 इंटू 2 12 144, 145। इसमें अब ऊपर वाले में 24 ऐड करके देखो, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, बिल्कुल ठीक है ये। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स मेरी इज 97 121 एंड 145।